झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो गया है। हेमंत सोरेन के सिपह सालानों के नाम सामने आ गए हैं। सभी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन इस बार कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। ये नए चेहरे कौन से हैं और किस वजह से इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़ रहे हैं। रंजन जी, कई नए चेहरे इस बार हेमंत कैबिनेट में नजर आएंगे, किस वजह से इन्हें जगह दी गई है, क्यों इन नए चेहरों को चुना गया है इस लंबी फौज में? देखिए, इस बार ये कोशिश की गई है कि अनुभव और युवा इन दोनों का एक आपको मिश्रण तैयार हो और दोनों को उसमें जो है सहभागिता मिले मंत्रिमंडल में, और इसी के तहत 5 नए चेहरे आपको मंत्री के तौर पर दिखने वाले हैं। हालांकि उनमें से कुछ कई बार के विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि मंत्री के रूप में पहली बार जो है उन्होंने शपथ ली है। अगर हम प्रमुख नामों की बात करें तो सुदिव्य सोनू का नाम आता है, और सुदिव्य सोनू आप जानते हैं कि सोरेन फैमिली के काफ़ी करीबी हैं, और इसके अलावा एक विधायक के तौर पर जो उनका काम सदन के अंदर रहा वो काबिले तारीफ रहा। वहाँ उन्होंने कई मुद्दों पर, कई विषयों पर जो है उन्होंने अपने वक्तव्य दिए सदन के अंदर, और जिसे लोगों ने सराहा। तर्कपूर्ण बातें करते हैं, और इसके अलावा जब आप सदन से बाहर आती हैं तो एक जेएमएम कार्यकर्ता के रूप में, जेएमएम नेता के रूप में भी उनका काम जो है वो सराहनीय रहा। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे उस वक्त भी आप देखें तो वो बहुत एक्टिव रहे थे, और भूमिका उनकी दिख रही है, तो ये भी माना जाए कि महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा। या ये हो सकता है, इसका इंतजार करना होगा। दूसरे नाम जो हैं, हम जब कह रहे हैं कि पहली बार कौन कौन मंत्री बने, तो सुदिव्य सोनू के बाद जो दूसरा नाम मैं ले रहा हूँ वो हैं आपको योगेंद्र प्रसाद की हम बात करते हैं। चूंकि देखिए, इस चुनाव में मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि महतो वोटर्स की क्या अहमियत होती है उसको सबने समझा है, तो उसे देखते हुए एक महतो फेस चाहिए था। तो योगेंद्र प्रसाद को जो है इस वजह से इस कैबिनेट में जगह मिली है, हेमंत कैबिनेट में। और फिर चमरा लिंडा आते हैं। देखिए, चमरा लिंडा काफ़ी समय से विधायक बन रहे हैं। इनफैक्ट ये चौथी बार है जब वो विधायक चुने गए हैं। 2009 से जीत रहे हैं। 2005 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन वो भी कुछ 100 वोटों से वो हारे थे। तो अपने क्षेत्र में उनकी एक पकड़ है, तो उनको इसका इनाम मिला है कि आप लगातार चौथी बार जीत रहे हैं। जीत का चौका आपने लगाया 2009, 14, 19 और अब 24 में। तो इस वजह से चमरा लिंडा को जो है वो जगह दी गई है और उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की आई हैं, जो कि कांग्रेस की से को रिप्रेजेंट करती हैं। और आप देखिए कि मुझे लगता है कि सबसे जो युवा चेहरा है इस मंत्रिमंडल की वो शिल्पी नेहा तिर्की ही हैं। 31 साल की आयु है उनकी, और शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं उनको मंत्री बनाने के पीछे एक जो बड़ी वजह आप देखती हैं, चूंकि रामेश्वर उरांव इस बार मंत्री नहीं बन रहे थे, तो उसके बाद ये तय था कि एक चेहरा चाहिए। इस पर हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे कि उनकी जगह पर शिल्पी नेहा तिर्की को जो है वो जगह दी जा सकती है। और इसकी वजह यह है कि शिल्पी नेहा तिर्की को भले ही एक विधायक के रूप में काम करने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला है, बमुश्किल 2 साल जो है उनको काम करने का अवसर मिला है, लेकिन इस संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने अपने काम से प्रभावित किया है लोगों को। विधानसभा में कई मुद्दों को उठाती हुई दिखी हैं वो। जी हाँ, कई मुद्दों को उठाते हुए दिखी हैं, और ख़ास करके युवाओं के मामले में कई बार वो सरकार से ये आग्रह करती हुई भी दिखी कि उनकी मांगों पर जो है वो ध्यान दिया जाए। और जब वो बातें करती हैं, एक और चीज़ आप देखेंगे कि वो तर्कपूर्ण बातें करती हैं, और आम तौर पर लोग उनकी बातों से कन्विंस होते हैं। तो एक युवा नेता के रूप में और उनमें भविष्य जो है वो दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को भी, और पार्टी में भी उनकी पूछ बढ़ी है। वो राहुल गांधी से भी मिलने गई थी दिल्ली, जब राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया था वो फोटो भी उन्होंने पोस्ट किया था। तो शिल्पी नेहा तिर्की को इस वजह से जो है वो चेहरा बनी है, नया है, वो भी पहली बार वो भी मंत्री बनी है। इसके बाद आरजेडी के संजय प्रसाद यादव हैं, और संजय प्रसाद यादव के मंत्री बनने के पीछे भी वजह बहुत साफ है। देखिए, आरजेडी को एक मंत्री बनाना था, और चूंकि अब विधानसभा का चुनाव बिहार में अगले साल होना है, तो आरजेडी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि एक यादव फेस को बनाया जाए, क्योंकि एक यादव का एक समीकरण रहा है, माई समीकरण, उसमें उसे वाई को देखना
था। भले ही अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप देखिए, और एक और बात है कि विषम परिस्थितियों में भी संजय प्रसाद यादव पार्टी के साथ बने रहे, पार्टी के महासचिव हैं प्रदेश में, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लालू फैमिली के साथ उनकी एक नज़दीकी है। इसी चुनाव में तेजस्वी यादव उनके लिए 2 सभाएं करने गए, तो वो वहां पर भी आपको दिखते हैं कि वो एक करीबी हैं। और आप ये तीसरी बार जो है वो विधायक बने हैं। एक बार 2000 में बने थे, तब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें वो चुनाव जीते थे, फिर 2009 में जीते और फिर अब 2024 में जो है वो जीते हैं। तो 3 बार वो जीते हैं, तो इसका इनाम उन्हें मिला है। और वो भी जो है पहली बार मंत्री बने हैं। तो 5 मंत्री ऐसे हैं जो कि पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। उनमें सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद और चमरा लिंडा, ये 3 JMM के हैं। शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस से हैं और संजय प्रसाद यादव RJD से हैं। यानी इन जो 5 नए चेहरे हैं, पार्टियों ने उन पर भरोसा जताया है और इसके साथ ही कई पुराने चेहरे भी लाए गए हैं ताकि अनुभव और युवा दोनों को मिलाकर ही हेमंत की कैबिनेट ये बेहतर काम कर सके और राज्यवासियों की आकांक्षाओं पर पूरा उतर सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।